अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सल्तनत अता की थी कि वो अपने परवरदिगार के वजूद ही के बारे में इब्राहीम से बहस करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार वो है जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी। तो वो कहने लगा मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तो अल्लाह ताला तो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम ज़रा उसको मग़रिब से निकाल कर के दिखलाओ। इस पर वो काफिर मबहूत होकर रह गया, यानी लाजवाब होकर के रह गया, और अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक साल कहत पड़ा और कहत में लोग गल्ला लेने के लिए उसके पास जाया करते थे, वो लोगों को गल्ला दिया करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी गल्ला लेने के लिए उनके पास तशरीफ़ लेके गए, नमरूद के पास में, जो बादशाह था उस वक़्त का। तो उस वक़्त ये बहस शुरू हो गई, उसी वक़्त में ये बहस शुरू हुई, और उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से परवरदिगार के बारे में सवाल किया, जो यहाँ पर अभी कुरान करीम के अल्फाज आए हैं कि अल्लाह वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। तो इस जवाब पर जो है नमरूद ने क्या किया, जो बादशाह था, उसने दो मुजरिमों को बुलाए जो वाजिबुल कत्ल थे, उनको बुलाया और एक को उनमें से कत्ल कर दिया और एक को उनको छोड़ दिया। कहा कि मैं भी मौत दे सकता हूँ, मैं भी ज़िंदगी दे सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझ लिया कि कुंद ज़हन थोड़ा हटा हुआ है, इसके बाद समझ में ऐसे नहीं आएगी, बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि आप खुदा हो, नाउज़ु बिल्लाह, आप खुदा हो तो आपको सारी मखलूक पर इख्तियार होना चाहिए। जैसे आपने अभी कहा, नमरूद से ही कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जैसे अभी आपने किया, अभी कहा कि मैं मौत भी दे सकता हूँ, ज़िंदगी भी देने वाला हूँ, तो इसी तरह सारी मखलूक पर आपको इख्तियार होगा। इसी तरीके से मेरा रब तो वो है जो मशरिक़ से सूरज को निकालता है और मग़रिब में डुबोता है। आप इतना कर दीजिए कि उसको जो है मग़रिब से निकाल कर जो है मशरिक़ में छुपा दीजिए, मशरिक़ में उसको छुपा दीजिए। तो उनके पास क्या जवाब था? कोई रब थोड़े ही था, वो खुदा थोड़े ही ना था। लाजवाब होकर रह गया। जब ये लाजवाब होकर रह गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद में डलवा दिया, नमरूद ने कैद में डलवा दिया। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 4 दुनिया के ऐसे बादशाह गुज़रे हैं जिनकी मशरिक़ से मग़रिब तक सल्तनत रही है। 4 बादशाह गुज़रे, जिनमें 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे, जिनकी मशरिक़ से मग़रिब तक सल्तनत रही है। मुसलमानों में सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और दूसरा हज़रत ज़ुल्क़रनैन। 2 बादशाह ऐसे गुज़रे मुसलमानों में मशरिक़ से मग़रिब तक जिनकी सल्तनत थी, और 2 काफिर गुज़रे हैं जिनमें नमरूद और बख्त नसर 2 गुज़रे हैं। एक तो नमरूद और दूसरा बख्त नसर। ये 2 बादशाह ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने मशरिक़ से मग़रिब तक
ये काफिर थे दोनों, हुकूमत की है, सल्तनत की है। फिर अल्लाह भी तो अल्लाह है। नमरूद ने जो है हज़रत इब्राहीम पर ज़्यादती की, जुल्म किया। अल्लाह ताला ने हुकूमत नहीं छीनी, अल्लाह ने हुकूमत नहीं छीनी, उसी हुकूमत में उनको हुकूमत दी। इब्ने तफसीर में लिखा है कि बाज़ लोग कहते हैं कि 400 साल हुकूमत की है इन्होंने, 400 साल, इसलिए तो तकब्बुर आ गया था इन्हें, 400 साल। तो जो है जुल्म और ज़्यादती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, लेकिन अल्लाह देख रहा है। जब ये वाक़या पेश आया बहस व मुबाहिसा का, तो नमरूद ने इनको गल्ला नहीं दिया। अब कैसे गल्ला देते हो, लेकिन अल्लाह देने वाला है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से अपनी खाली बोरी लेकर के चल दिए। और जब खाली बोरी लेकर चले तो रास्ते में ख्याल आया कि इनको खाली ना ले जाऊँ, इसमें रेत भर लूँ। रास्ते में से मिट्टी भरी, रेत भी भरा उन दोनों बोरियों में, और भर करके अपने घर पे डाल दी और आराम से जाके सो गए। बीवी हज़रत सारा ने देखा कि बोरी भरी हुई है, बोरियों में हाथ डाला तो उनमें गल्ला था, और बेहतरीन गल्ला, जो अनाज किसी और के पास नहीं था वो अल्लाह ताला ने उनको अता किया। जब आँख खुली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कहा कि ये खाना कहाँ से, कि जो आप 2 बोरी भर के लाए थे ना, उसी में से वो अनाज निकाला था मैंने, जो बोरी भर के लाए थे उसी में से निकाला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए अल्लाह की तरफ से बरकत रहमत है, अल्लाह की तरफ से खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है, खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। तो ये जुल्म और ज़्यादती इनकी बढ़ गई, तो अल्लाह ताला ने इन पर एक अज़ाब अता किया। अल्लाह ने एक अज़ाब दिया, फरिश्ता भेजा नमरूद के पास, वो इनको समझाया बुझाया कि मान लो अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत कर लो। इनकी समझ में बात नहीं आई। फिर दोबारा फरिश्तों को भेजा, फरिश्ते को दोबारा भेजा, दोबारा यही बात समझाई, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आई। फिर तीसरी मर्तबा जो है फिर भेजा फरिश्ते को कि जाओ इनको समझा के आओ, तो फिर भी बात समझ में नहीं आई। फिर फरिश्ते ने कहा कि अब आपको चैलेंज है, आप अपना लश्कर तैयार कर लो, मैं अपना लश्कर लेके आता हूँ। आप अपना लश्कर तैयार कर लो, मैं अपना लश्कर लेके आता हूँ। इन्होंने बड़ी भारी फौज जो है, मशरिक़ से मगरिब तक हुकूमत थी, कोई ऐसा वैसा बादशाह थोड़ी ना था, एक मुल्क का बादशाह था, वो भी 400 साल 400 साल हुकूमत करना कोई मामूली खेल ना था। इसलिए तो तकब्बुर आ गया था, उन्हें घमंड आ गया था। उन्होंने जो है अपनी बड़ी लंबी तगड़ी फौज जो है इकट्ठी की, और इकट्ठी करने के बाद इधर से जो है सूरज निकल रहा है। सूरज निकलते वक्त जो है इधर से जो है अल्लाह ताला की फ़ौज आई। कैसी फ़ौज, किस शक्ल में फ़ौज, मच्छरों की शक्ल में, मच्छरों की शक्ल में फ़ौज आई। और जब मच्छरों की शक्ल में फ़ौज आई, बड़े बड़े मच्छर थे, जितने फौजी थे नमरूद के, उन सब का खून चूस लिया, सबका खून चूस लिया। और खून ही खून नहीं चूसा, बल्कि जो है उनका गोश्त भी बदन से निकाल लिया था मच्छरों। ऐसा अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह तो अल्लाह है, किससे कब काम ले ले। काबे को बचाने के लिए अबाबील से, चिड़ियों से, परिंदों से काम लिया, और नमरूद को हलाक करने में, उसकी फ़ौज को हलाक करने में मच्छरों से काम लिया, जिसकी हम औकात नहीं समझते। फिर जो है एक मच्छर आया, उसकी नाक में घुस गया, मच्छर आया उसकी नाक में घुस गया, और उसको ऐसा परेशान किया कि यूँ लिखा है रिवायतों में कि उससे बेहतर तो उनके लिए मौत थी। अपना सर जो है दीवारों में पटक पटक के मारा करता था, दीवारों में पटक पटक के मारा करता था। कभी दीवार में मारता, कभी किसी से हथौड़ा लगवाता। हथौड़े का लफ्ज़ है, दीवार का लफ्ज़ है। इतनी तफसीर में नहीं है, जूते का सुना है ऐसे, लेकिन तफसीर में है नहीं ये अल्फाज। मैं जो है वो बतला रहा हूँ, जो अल्फाज हैं। तो
इस तरीके से अल्लाह ताला ने नमरूद को हलाक किया। यहाँ भी लिखा है तफसीर में कि 400 साल तक अल्लाह ने उसी हालत में उनको ज़िंदा रखा ताकि दुनिया वाले देख लें कि अल्लाह की ताकत बड़ी है, नमरूद जो है ये रब नहीं है, ये रब नहीं है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, रब तो बड़ी ताकत वाला तो अल्लाह है, अल्लाह है, ये समझाया गया। वाखिर दावाना।